क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 9th में भी तो लोग पढ़ा है, और हम लोग 10th में भी ये है तो 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। 9 से ज्यादा आसान 10th में है, और एकदम क्या बोलते हैं, झोला भर भर के नंबर इसमें है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन देता है, और सब्जेक्टिव में भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। 2-3 सवाल जो है बड़ा में भी देता है, और छोटा में तो 4-5 को भी दे देता है। बात समझ में है कि नहीं? मतलब बहुत ज्यादा है इसमें सवाल जो तू लोग को एग्जाम में देता है। बात समझ में आया? हम लोग सबसे पहले इसका फार्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद बढ़िया से हम लोग इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। कुल मतलब संभावना, प्रायिकता मतलब होता है संभावना। क्या होता रे? जैसे गौर करना मेरा बात, तुमको एक सिक्का दे दिया। क्या दे दिया? सिक्का। अब सिक्का को तुम क्या किया? उछाला। तुम तो नहीं जान रहा है कि क्या आएगा उसमें, चित आएगा या पट, मतलब हेड आएगा या टेल, नहीं जानते। तो अगर तुम बोला कि हेड आएगा, क्या आएगा? हेड। तो हेड क्या गो है उसमें? एगो। कितना है हेड? एगो। सब मिला के क्या गो है? 2 गो। तो जो बोलेगा वो हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या, और जो नहीं बोलेगा मतलब दोनों सब कुल मिला के, नहीं समझा, उसमें जो कुल होगा वो होगा अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। तो सिक्का में क्या गो? 2 गो। तो कुल हो गया कितना? ठीक है। और चूंकि चित लिया था, तू चित बोला था, तो चित क्या गो है उसमें? 1। मतलब अनुकूल परिणाम मतलब जो बोलेगा वो, ठीक है, और जो उसमें कुल है संभव परिणाम वो, ठीक है। दोनों को बट्टे कर देंगे, क्या हो जाएगा बोले तो? प्रायिकता। जैसे मान लो पट आने की प्रायिकता, ठीक है, तो पट भी उसमें क्या गो है? 1। सब मिला के क्या गो है? बात समझ में आया कि नहीं आया? मान लो पासा है तुम्हारे पास, क्या है? सोच लो पहले, दिमाग से जो है ये समझ लो, उसके बाद हम लोग सवाल को बनाएंगे, आसानी से बनेगा, ठीक है। मान लो पासा है। पासा देखा है तो लोग? अरे लूडो गोटी, पासा देखा है कि नहीं देखा है? देख लो, हम थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लूडो गोटी इस तरह रहता है कि नहीं रहता? अरे 3 फलक इसका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ रहेगा ये गो इस तरह रहता है, एक तरफ 2 गो रहता है, एक तरफ 3 गो रहता है, एक तरफ 4 गो, एक तरफ 5 गो, एक तरफ 6 गो, सब मिला के क्या गो रहता है? 1 2 3 4 5 6, इसे गिनती में लिख दिए। अब तुमको इसमें क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा एक पासे को एक बार उछाला जाता है, मतलब मिलाया जाता है बढ़िया से, ठीक है। उसमें जो है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या रे? अब बोलो सम संख्या कितना है इसमें, गिनो। 2 से जो पूरा पूरी कट जाए, एगो है 2, एगो है 4, एगो है 6, सब मिला के कितना? 3। तो जो है अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हुआ? 3। और सब मिला के क्या गो आ सकता है? 6 गो। तो हो गया 6 नीचे, माने अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हो गया? 6, ठीक है। 1/2 संभावना है। बात समझ में आया? मान लो आ जाएगा सम नहीं विषम, तो जो विषम संख्या होगा जाएगा उतना बट्टे कुल। मान लो आ जाएगा, ऐसे पूछ देगा, बोलेगा 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। एक ही बार में एकदम सीख जाएगा, सब सवाल बहुत आसान लगेगा, ठीक है। मान लो दे दिया तुमको 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। बोलो 3 से बड़ी कितना है? 4 5 6, क्या को हुआ? तो 3 सब मिला के 6, तो वही। बात समझ में आया? मान लो दे दिया 3 से बड़ी या बराबर आने की प्रायिकता, मतलब 3 से बड़ी तो ये 3 गो है, और बराबर भी मतलब 3 को भी तुमको क्या कर लेना है? ले लेना है। तो 3 भी लिए और इधर 3 गो, तो ये गो ये 3 और 3 कितना हो गया? अरे 3 ये गो है, तो ये एक और इधर 3 कितना हुआ? 4। तो 4 बटे कितना? 6। 2 दूना 4, 2 तिया, संभावना कितना? बात समझ में आया? बोलेगा 2 से बराबर या कम आने की प्रायिकता, तो 2 से कम क्या गो है? एगो 1, अब बराबर भी बोला है मतलब एगो 2 भी लेना है। सब मिला के कितना? 2 बटे कितना हो गया आंसर? बात समझ में आया कि? एक और बात ध्यान रखना, तो लोग ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि हमेशा याद रखना कि अगर बाय चांस
ठीक है, एकदम हम लोग जान रहे हैं कि जो है मान लो हेड है और टेल है, हम लोग जान रहे हैं कि एकदम हेड आगे करेगा, मेरा बात गौर करना, वैसे होता नहीं है, लेकिन जान रहे हैं कि होगा ही होगा, तो उसका जो एकदम जो संभावना है वो पूर्ण है, तो पूर्ण अगर रहेगा तो होगा एक प्रायिकता, मतलब एक से ज्यादा हो नहीं सकता, बात समझ में आया कि नहीं, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अरे अगर तुमको रहे पता कि नहीं आबे नहीं करेगा, मतलब कोई चांस नहीं है क्या आने का, तुम जो लिया है वो मतलब 1% भी चांस नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितना होगा, 0। बात समझ में आया कि नहीं है, मतलब ये है कि जो प्रायिकता होता है, सोचो मेरा बात, ठीक है, थोड़ा गौर करना, जो प्रायिकता होता है 0 से बड़ा होता है, 0 से क्या होता है, मान लिया 1 से प्रायिकता, 0 से हमेशा प्रायिकता क्या रहता है बोलो तो, संभावना जो होता है बड़ा होता है, और हमेशा याद रखना 1 से क्या होता है, ऐसा परिणाम, तुमको क्वेश्चन पूछेगा ऐसा परिणाम, ठीक है, जो संभव नहीं है, मान लो सपोज करो इसी में एगो पासा ही था, मान लो 1 2 3 4 5 6 से दे दिया, बोला 7 आने की प्रायिकता है, संभव 7 है इसमें, नहीं है, तो जान रहे हैं कि आगे नहीं करेगा 7, ठीक है, तो प्रायिकता हो गया 0/6 बराबर कितना, 0, माने संभावना एकदम नहीं है, तो जो संभावना नहीं होता उसकी प्रायिकता 0। और अगर पूर्ण संभावना है, ऐसे बोल देगा तुमको, देखो अगर बोल देगा ऐसे बोलेगा 1 2 3 4 5 6 में कोई एक आने की प्रायिकता, अरे तो ये को तो आबे करेगा, ऐसा थोड़ा है कि खड़ा टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हो जाएगा, ये आने का तो आबे करेगा, बात समझ में, सिक्का उछाले हैं तो सिक्का ऐसे नहीं खड़ा होगा, ऐसे या ऐसे होबे करेगा, उस तरह अलग बात है, वो नसीबे खराब होने से होता है क्या, तो अगर बोल दिया कि 1 से 6 आने का प्रायिकता, तो पूर्ण संभावना है अबे करेगा, ठीक है, तो अबे करेगा तो कोई भी एक आ गया ना, तो एकदम पूर्ण संभावना होगा, तो प्रायिकता कितना होगा, माने एकदम पूर्ण, माने आएगा ही आएगा, तो 1 होगा, और प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इस बार ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, हम क्वेश्चन देखें, बढ़िया बच्चा, ठीक है, अरे हमारे घर का बच्चा था, ठीक है, तो क्या उसमें दिया था इनमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है, एक दिया था 2 और सब था 1 से कम, एगो माइनस में भी अगर दे देगा तो उसमें 2 था और सब था 1 से कम, मैंने 0.0, तो दिमाग लगा के मार दी इसको, ठीक है। अब बोलो प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा होता है, यही नहीं होता, मैंने यही आंसर होता है, ये प्रायिकता कभी संभव नहीं है, अगर माइनस में रहता तब वो भी संभव नहीं है, तुमको भी इस तरह पूछेगा, बोलेगा इनमें से कौन प्रायिकता संभव है, बात समझ, दे देगा 1/2, देख लो ऑप्शन दे देगा 1/2, 0.3 दे देगा कितना 0.7, 0.7 दे देगा, ये को दे देगा -1, तो ये हो जाएगा आंसर, ये संभव नहीं है, बात समझ में, 2 दे दिया यहीं, तो ये संभव नहीं है, मान लो 2 नहीं देखे तुमको दे दिया 3/2, तो ये संभव नहीं है, 1.5 हो गया रे, 3/2 मतलब प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और 0 से कम भी नहीं हो सकता, वो बीच में ही रहेगा। मान लो चित या पट का ही सवाल है, ठीक है, चित आने की प्रायिकता तुमको पूछ रहा है, गौर करना, तुम सिक्का को एक बार क्या कर दिया, उछाल दिया, चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता कितना हुआ, चित एक बार है, एक होना है, और सब मिला के 2, ये प्रायिकता हो गया, तो ये प्रायिकता संभावना हुआ किसका, चित आने का, तो एक और उसमें संभावना क्या है, पट आने का, उसका प्रायिकता कितना होगा, उसका भी कितना होगा, उसका भी 1/2, ठीक है, तो दोनों प्रायिकता जोड़ के देखो, दोनों प्रायिकता जोड़ के देखो, आधा और आधा कितना हुआ 1, मतलब अगर बोलता चित या पट दोनों में से कोई एक आने का प्रायिकता, तो संभावना कितना होता, एक से ज्यादा संभावना होगा, कभी नहीं होगा। मतलब ये है कि कभी तुमको ऐसे भी क्वेश्चन अगर तुमको ऐसे दे दे, कैसे कि जो है बोल दे कि चित आने की प्रायिकता कितना है बोले तो 1/2, चित आने की प्रायिकता दे दिया कितना 1/2, मतलब इसको लिख सकते हैं 0 कितना 5, 50% है चांस, तो पट आने की प्रायिकता कितना होगा, तो हम लोग ये देखो उसमें 2 गो तो है ही, एक चित और एक पट, तो फुल जो चांस होता है, दोनों मिला के जो चांस होता है वो कितना होता है 1, अरे दोनों चांस मिला के कितना होगा 1, फुल चांस 1, ठीक है, तो तुमको यहां दिया हुआ 1 का प्रायिकता दे दिया, तो सेकंड का प्रायिकता अगर पूछे, ठीक है, तो उसको हम 1 में क्या कर दूं, हम 1 में अगर इसको घटा दे तो वो आंसर आ जाएगा 0.5, तुमको दूसरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब एक फार्मूला आ गया है, एक फार्मूला आ गया, क्या फार्मूला आया गौर करना, ठीक है, कहने का मतलब
परायिकता बराबर, परायिकता बराबर, ठीक है, परायिकता बराबर अगर हम बोले कि जो घटना घटित हुआ, घटित होने वाली घटना, ठीक है, जो घटना घटित हुआ, घटित अरे ठीक है लिखे ना रे, घटित घटना मैंने जो घटना हो रहा है प्लस जो घटना नहीं होगा, ठीक है, घटित नहीं होने वाली घटना, घटित नहीं होने वाली, ठीक है, घटित नहीं होने वाली घटना, दोनों का योग क्या होगा बोलो तो, परायिकता नहीं, दोनों का योग क्या होगा बोलो तो एक होगा, क्या होगा एक, मतलब समझा, मतलब देखो जो घटना घटा इसको लिखेंगे हम लोग पीई, इवेंट मतलब घटना, प्लस जो घटना घटित होगा ही नहीं, मतलब जो घटना जो है नहीं घटित हुआ, नहीं समझा, अरे जो घटना घटित हुआ, ठीक है, और जो घटना घटित उसमें नहीं हुआ, मतलब अगर हो सकता था वो हो, ठीक है, वो दोनों मिला के कितना होगा एक होगा, मतलब चित आने की प्रायिकता मान लो पूरा दे दिया था, पट आने की नहीं पता, लेकिन चित और पट दोनों मिला के कितना होगा, इसका अगर है 0. कितना 5, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको 0.5 ले जाके इधर क्या कर दो घटा दो, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में एक बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है कि घटना घटित होने वाला और घटना घटित नहीं होने वाला प्रायिकता का योग कितना होगा, तो एक ना होगा, ताकि दोनों मिला के कितना होता, संभावना एक ही है, फुल चांस हो गया क्या, तो ये भी क्वेश्चन क्या किया गया बोला तो पूछा गया। कहने का मतलब ये है, हमेशा याद रखना कि जो प्रायिकता अगर कुल संभावना अगर हो तो एक होगा, अगर संभावना नहीं हो प्रायिकता में, ठीक है, तो वो 0 होगा, प्रायिकता हमेशा एक से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, तो ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन तुमको दे देगा, इनमें से कौन प्रायिकता हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, और तुमको ये अलग अलग मान दे देगा, ठीक है, तो उसमें तुमको देखना है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है वो होगा, बाद बाकी नहीं होगा, बात समझ में आया। ऑप्शन में कभी कभी दे देता 30%, 30%, 50%, ये सोचेगा मास्टर तो बता भी नहीं किया, ये कितना है, 0 से बड़ा है या 1 से छोटा है, कैसे करें, प्रतिशत को अगर हम लोग बटे में बदल कैसे होगा, 100 से भाग 2 कितना आया 0.3, 0 से बड़ा नहीं समझा और 1 से छोटा, तो ये तो प्रायिकता हो सकता है, तो देख लेना तू लोग कैसे पूछता है कैसे नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। इसमें जो है कुछ उतार रहा है, थोड़ा उतार लो, बोलेंगे तब रोकेगा, गधे है। अब हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है, चलो हो गया सो कटवाइए दिल की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर देखो सवाल बनाते हैं, अब सारा का सारा सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं, सब सवाल तुरंत स्वाहा, ठीक है, गौर करना, हम जो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बात समझ में आया कि नहीं, तुम थोड़ा बढ़िया से हम तुमको बोलेंगे वो हिसाब से तुम बनाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तुम्हारा यहाँ फार्मूला पहले से, फार्मूला का उपयोग करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहां है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, चित्त मतलब रे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हेड, और पट को बोलते हैं टेल। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितना बार उछाला जाता है, एक बार, अगर एक बार उछालता है तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना होगा, एक बार बढ़िया से बना देते हैं, ठीक है, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना होगा, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बोलो कितना होगा, 2 होगा, अरे उसमें कितना है कुल 2 गो, एगो हेड एगो टेल, और बढ़िया से लिखेगा, ध्यान लिख दो, एगो हेड है एगो क्या है हेड, ऐसे लिख दिया चित ना, एगो पट, दोनों मिला के क्या गो 2 गो, दोनों मिला के क्या गो है कि नहीं है अनुकूल परिणाम। अच्छा पूछा क्या है, पूछा क्या है, अरे चित ना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, चित पूछा, चित क्या को होता है, चित मतलब कौन चीज, हेड क्या गो है बोलो, हेड क्या गो है, एगो है कि नहीं है, तो प्रायिकता बराबर कौन से बराबर, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकती है, देख रहे
ऐसे भी लिख सकती है प्रायिकता सिर्फ पी लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो। देखो लिखने का बहुत सारा प्रकार है, ठीक है। या फिर लिखेंगे चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है। फार्मूला नहीं भी लिखेगी तो चलेगा, ठीक है। चित्त आने की प्रायिकता, या फिर लिख दो प्रायिकता। देखो कितना तरीका है। प्रायिकता कौन चीज का? चित्त का। कौन चीज का? चित्त का ना। या फिर प्रायिकता खाली लिख दो, पीए लिख दो ना, समझी? और न तो लिखो क्या, कौन चीज लिखो बोलो तो ऐसे लिखो चित्त आने की प्रायिकता बराबर, ठीक है। डायरेक्ट बोलो चित्त क्या को है, हम नहीं लिख रहे फॉर्मूला एक। अरे यही होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। तो कुल कितना है? सब मिला के 2 हो गया आंसर। यही अगर बोलेगा पट तो अब हम एक में घटा देंगे तो निकल जाएगा ना रे। और तो पट कितना होगा बोलो तो पट क्या गो है? पट क्या गो होता है? एगो। सब मिला के क्या गो? तो 1/2। समझ में आया? तो हम लोग इतना आसानी से इसको क्या कर सकते हैं बोलो तो बना सकते हैं। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 2। कितना? एग्जाम्पल नंबर 2 हम डायरेक्ट जो है बनाने वाले हैं, ठीक है। समझ में आएगा ना? वो उतारने ना दिए, चलो उतारो, बिठा दे इसको। हल्ला नहीं करो। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीला गेंद और एक पीला गेंद है। तो बोलो कुल कितना हो गया? कुल कितना हो गया? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। इतना नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट बना देना, लेकिन अच्छा से बनाएगा तो और अच्छा होगा। क्या? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या देखो निकाल रहा है, देख रहे? अरे एक नीली, एक लाल है, एक क्या है? एक लाल। लिख देते हैं ये गो है रेड, है ना? एक रेड है। अरे तुम लिख देना लाल, यार लिख देते, रुको ऐसे लिखते हैं। एक लाल है प्लस बोलो एक नीली, एक नीली प्लस एक पीली, एक पीली, है कि नहीं है? सब मिला के बोलो कितना हुआ? 3 गो। क्या गो हुआ? 3 गो। गौर करना तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हो गया? 3। अब एक डायरेक्ट देखो, अब जो है तथा सभी गेंद एक साइज के, एकदम सब छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब जो है एक साइज का। कृतिका एक लड़की का नाम है, कृतिका। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, मैंने ऐसे देखी नहीं हूं, डायरेक्ट ऐसे बिना झांके ऐसे निकाल रही है, ठीक है। झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो मतलब संभावना ही है। अब किसका संभावना क्या होगा? तो पूछा है 1 नंबर। क्या नंबर? पीली हो, पीली होगी, इसका प्रायिकता तुमको निकालना। हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। प्रायिकता कौन चीज का? पीली का। कितना करे? पीली होगी, इसकी प्रायिकता डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। अरे तो अनुकूल पर पीली, पीली क्या गो है? पीली क्या गो है? 1 गो। सब मिला के क्या गो है? 3 गो है ना। तो 1/3। बोलो 2 नंबर बोलो रे। लाल होगी। अरे प्रायिकता कौन चीज? लाल होगी। क्या होगी? लाल। लाल क्या गो है? ये गो। सब मिला के क्या गो है? 3 गो। धरती में इससे आसान होता है क्या सवाल? नहीं। बोलो उसके बाद बोलो नीली होगी। क्या होगी? नीली होगी। प्रायिकता कौन चीज? नीली होगी। इसमें थोड़ा और एक आध को इधर बताते हैं। नीली क्या गो? ये गो। 1/3 हो गया। अच्छा सबको जोड़ो तुम, 1 होगा। क्या होगा? अब बोलो अगर बाय चांस तुमको ये दोनों दे देता और ये पूछता तो कैसे निकलता? 2 प्रायिकता 3 गो है, 2 गो को प्रायिकता दे दिया 2 गो का, तो दोनों जोड़ लेते हैं और 1 में क्या कर देते हैं? उसको घटा देते हैं, क्योंकि सब मिला के 1 ना होता है, निकल जाता है। या फिर तुमको यही एगो बढ़ा दो, यही एगो बढ़ा दो। ए लड़का इधर देखो, यही एगो बढ़ा दो, यही एगो बढ़ा दो। लिख दो प्रायिकता निकालना है तुमको सफेद का। किसका रे? सफेद का। बोलो क्या होगा? 0/3 ना रे, बराबर 0। क्यों? अरे सफेद है ही नहीं इसमें,
इसीलिए होगा कभी सफेद, जीरो संभावना। बात समझ में आया? बोल देता है इनमें से कोई एक होने का, तो एक हो जाता, एकदम पूर्ण संभावना होता। बात समझ में आया? छापो इसको। अगला एग्जांपल बोलो। पीछे से ट्रेन है, हल्ला नहीं, देखो बाबू हल्ला नहीं करो, ठीक है। अगला क्या है? एग्जाम्पल 3। देखो मान लीजिए हम एक पासे को, सबसे पहले तो पासा हम समझाइए दिए तो लोग को। पासा क्या होता बाबू? पासा क्या होता? लूडो गोटी न रे। अरे तू लोग अपने भाषा में इसको लूडो गोटी बोलो ना। देखो यहाँ पासा बना रहे फिर से, ये देखो पासा बना दिए, क्या गजब का आर्टिस्ट है। पासा में 6 फलक, क्या फलक? 6 में 1 2 3 4 5 6 इसका जिक्र है कि ऐसे ही अंकित है 1 से 6 तक। क्या रे? यहां है पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब ये पासा को एक बार क्या कर दिया? फेंक दिया। तो बोलो इसमें अनुकूल परिणाम जो है, अनुकूल परिणाम क्या होगा? या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। कुल मिला के क्या गो? 6 गो। अरे गिनती करो, क्या गो हुआ? 6 गो। यही ना हुआ? यहीं से गौर करना। अब देखो, अब तुमको क्या पूछा? अरे 1 नंबर क्या पूछा है? 1 नंबर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, या फिर ऐसे लिखो प्रायिकता। क्या रे? 4 से बड़ी, 4 से बड़ी ऐसे कर दिए, प्राप्त होने की प्रायिकता। यहां देख रहे लड़की लोग, याद, ठीक है। बोलो 4 से बड़ी क्या गो है? एगो 5, एगो 6, क्या गो हुआ? 2 गो। गिनती करना, ये जोड़ने देना, ठीक है। 2 गो, सब मिला के क्या गो? सब मिला के बोलो क्या गो है? 6 गो। 2 1 2 2 3 1/3। किसी को दिक्कत है? बोलो 2 नंबर क्या पूछा? 4 से छोटी या उसके बराबर। जब हम शुरू में बता रहे थे इस तरह बताए थे, 4 से छोटी क्या गो है? देखो 3 गो है। क्या गो है? या बराबर, मतलब चारों लेना है, ठीक है। तो सब मिला के क्या गो हो गया? माने अनुकूल परिणाम की संख्या 4 हुआ। तुम बढ़िया से लिखता तो लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 बराबर क्या गो? 4 गो। अब लिखते हैं फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। तब लिखते हैं 4 बटे सब मिला के 6। ये सबसे अच्छा हुआ ना। हम नहीं लिखेंगे इतना। देखो प्रायिकता, इसे भी नंबर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। प्रायिकता क्या रे? 4 से छोटी या बराबर, यही ना, ठीक है। तो 4 से छोटी या बराबर क्या गो है? 4 गो। सब मिला के 2 बट्टे, और कुछ है? नहीं है, हो गया। समझ में आया? चलो उठा। देखो ये एग्जाम्पल 4 जो है ना, वो ताश वाला सवाल है, ताश का गड्डी वाला। तो ताश के गड्डी वाला सवाल हम एक बार में बता देंगे सब, ठीक है। तो ताश की गड्डी वाला भी छोड़ रहे हैं, बात समझ में आया? थोड़ी देर बाद बना देंगे एक बार में सबको। ताश के विषय में हम लोग जानकारी पहले लेंगे, मैंने ताश खेलने सिखाएंगे तो लोग को, समझ रहा है ना। हाँ, जिंदगी में सब करना जरूरी है। अब जुआ नहीं खेलना उससे, बहुत कोई ताश से जुआ भी खेलता है। हाँ, बात समझ आया? उसका जानकारी तुमको हम देंगे, बात समझ में आया? वो सबसे विद्यार्थी गण दूर रहे। एक सभ्य जो है विद्यार्थी का यही गुण है। चलो एक क्वेश्चन है, उदाहरण 8 देखो। एग्जाम्पल कितना? 8 में चल गए, 7 सब उड़ा दिए। चलो एगो 5 पहले देखते हैं। पहले एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल कितना? 5। 4 में ताश वाला था, एक बार में बता देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल सुनो, 2 खिलाड़ी है, संगीता और रेशमा, टेनिस खिलाड़ी है। अरे प्लस पकड़ियो इसमें ना रिस्पेक्ट, इधर देखो। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं, टेनिस का मैच खेल रही है, ठीक है। रेशमा और संगीता, ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों, एक नंबर, सॉरी कहां है रे, दूसरा पढ़ दिए। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, सुन ले, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता तुमको दे दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा रे? देख ले, संगीता जो मैच जीता है ना, उसका प्रायिकता दे दिया, लिख देते हैं यहाँ। संगीता, सुन ले, एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। संगीता द्वारा मैच
जीतने है ना रे, जीतने की प्रायिकता कितना दिया बाबू लोग 0. अब तू लोग का आईक्यू चेक कर रहे हैं, देखो इधर देखो, बोल रहा है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता बताओ, इसका आंसर कितना होगा, डायरेक्ट तू लोग बताओ। संगीता द्वारा मैच जीतने का प्रायिकता पता है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना होगा, बोल, देखना नहीं बोलो। अरे गधा लोग, बैल लोग, भैंस लोग, हम अभी पढ़ाएं कि परिणामों का जो प्रायिकता होता है वो जो घटित होता है और घटित जो नहीं होता है, दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये गो का प्रायिकता दे दिया, हम नहीं बोले कि ये गो का प्रायिकता दे देगा, सेकेंड वाला जो है जो नहीं दिया है वो दोनों मिलके एक ना होगा, तो सेकेंड वाला हम लोग डायरेक्ट निकाल सकता है। किसके किसके बोलो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बोलो कैसे, रेशमा नहीं, रेशमा ना है, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बोलो कितना होगा, बोलो डायरेक्ट बनेगा, बोलो। अरे 1 में 0.62 क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना होगा, घटाने जानता है कि नहीं तू लोग, अरे बहुत कोई घटाओ नहीं जानता। देखो 1 के बाद दशमलव है, उसके बाद 0 ना रे, और यहाँ 0 कितना 62, यहाँ से पहचान लेंगे, यहाँ से फिर पहचान लिए, यहाँ 10 हो गया, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ बचा 9, 9 में 3 गया तो सॉरी 9 में 6 गया तो 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 ना, 0 कितना, किसको समझ में नहीं आया, आया ना सबको, चलो छापो। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल कितना 6। देखो थोड़ा भी दिमाग लगाएगा ना तो इसमें एक भी सवाल तुम्हारा छूटने वाला नहीं है, और दिमागे नहीं लगाएगा तब तो बहुत सारा चीज छूट जाता है क्या। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, क्वेश्चन समझो, इसमें जो है कुछ समझने वाला भी चीज है, ठीक है। सविता और हमीदा 2 मित्र है, सविता और हमीदा क्या है, 2 मित्र है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों 1 नंबर जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, फिर 2 नंबर का जन्मदिन एक हो। सुनो थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। 2 गो आदमी अगर जन्मा है तो पूछ रहा है ये संभावना कितना है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, अरे ये संभावना कितना है कि दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन होगा। अच्छा बोलो एक वर्ष में कितना दिन, 365 दिन होता है कि नहीं होता, 365 दिन, ठीक है। और एगो लीप वर्ष भी होता है, वो लीप वर्ष को नहीं बोला है लेने, ठीक है। लीप वर्ष में लीप वर्ष क्या होता है कोई बता सकता है, यहाँ बोल दिया है, क्या बोला है कि जिसमें लीप वर्ष को जोड़ते हुए, मैंने लीप वर्ष को जोड़ते हुए बोला, लीप वर्ष को जोड़ के बोला है। तो लीप वर्ष क्या होता है और बिना लीप वर्ष वाला क्या होता है, तू लोग बता सकता है, बोलो क्या होता है। 4 वर्ष में एक बार आता है लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष क्या होता है वह देखो थोड़ा बहुत हम लीप वर्ष के विषय में बता देते हैं, ठीक है। लीप वर्ष किसी का देखो 4 वर्ष में सच में एक बार आता है, कैसे, कभी कभी ज्यादा में भी आता है, किस तरह देख लो, मोटा मोटी समझो कि जो है जैसे कि 1900 मान लो है, 1900 है 44, तो ये लीप वर्ष है कि नहीं पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे। अभी 2000 कितना आएगा 24, तो लीप वर्ष है कि नहीं कैसे पता चलेगा। 2000 आएगा 23 तो अभी चल रहा है ना रे, तो 2023 लीप वर्ष है कि नहीं कैसे पता चलेगा। इसको 4 से तुम भाग देना, किससे भाग देना, 4 से। और अगर शताब्दी वर्ष हो, ठीक है, बात समझ में आया, तो 100 से भाग होता है, बात समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन 4 से इसको तुम भाग दो, 4 से अगर भाग दो, देख लो भाग देके देखो तो अगर ये कट जाएगा, बोलो 4 4 1 16, बचा कितना 3, 4 8 32, 2 बचा, 2 बचा हो गया 2 बचा ना 24, तो 4 6 24 लीप वर्ष है, ये 4 से कट गया ना, बात समझ में। अरे ये वाला देखो तो 4 4 5 भी 4 ये भी लीप वर्ष है, ये नहीं कटेगा, ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष होना मतलब समझो, मतलब जो है लीप वर्ष होने का मतलब है कि
उस वर्ष फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिन का होगा। कितना दिन का? पूरे 4 वर्ष में एक बार ही होता है इस तरह, ठीक है। किसी का अगर जन्म हो गया बाय चांस 29 फरवरी को, ठीक है, तो 4 साल में एक बार आएगा 29 फरवरी। बात समझ में आया कि नहीं आया? 2000 एक बार आएगा, ठीक है। तो लीप वर्ष सही है। बाद में इसमें तो लोग बाद में ये सब पढ़ते रहना, बाद में हो सकता है हम ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है लीप वर्ष का मतलब यही समझो कि फरवरी का महीना 29, ठीक है। और वो तबे संभव है जब वो साल जो है 4 से क्या होगा, कटेगा पूरा पूरी। तो बोलो 2023 में आएगा क्या? नहीं, 28 का ही रहेगा, ठीक है। 2024 में फिर आ जाएगा 29। तो समझो कि जो उस दिन जन्म ले लिया 29 फरवरी को, ठीक है, वो जो 4-4 साल में कम से कम एक बार मनाएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि 8 साल में एक बार आएगा, नहीं समझा? कभी कभी वो उसका रूल है, अलग बात है, ठीक है। 8 साल में कभी कभी आएगा। बात समझ में आएगी? शताब्दी वर्ष इस साल आएगा। हाँ, बर्थडे 8 साल में एक बार मनाएगा। कौन चीज? हाँ, वही खर्चा कम पड़ेगा क्या? हैप्पी बर्थडे बोला। देखो तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जन्मदिन एक ही होने का समय। तो पूरा एक बात बताओ, सोचो एक नंबर हम बना रहे हैं अनुकूल। अरे सुन रहे, इसमें जो है सोचो सब मिला के कितना दिन, सब मिला के कितना दिन? 365 दिन, सब मिला के 365 दिन। और बोल रहा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो एक ही दिन ना सेम हो सकता है, बाद बाकी 364 दिन क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो एक नंबर में क्या है? एक नंबर में यही बात है कि जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न। तो अनुकूल, एक नंबर का अनुकूल परिणामों की संख्या लिखते बढ़िया से। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा बोलो? 365 दिन में संभावना एक ही दिन में सेम होने का, तो अलग अलग होने का कितना है? 365 में ये घटा दो 364, और कुल कितना है? 365। कुल दिन कितना है? ये भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, और फिर ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। अनुकूल परिणामों की अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना होगा? 365 दिन ऐसा मिला के, ठीक है। तो प्रायिकता एक नंबर कौन सी रहे? प्रायिकता कि दोनों का प्रायिकता कौन चीज का? जन्मदिन भिन्न भिन्न होने का ना रे, जन्मदिन क्या होने का? भिन्न होने का ना। तो होने का जन्मदिन कितना होगा? भिन्न भिन्न हो सकता है 364। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। समझ में आया? अरे एक ही दिन ना सेम होगा, तो भिन्न भिन्न क्या दिन हुआ? 364 दिन, ठीक है। अब देखो 2 नंबर बोला है प्रायिकता निकालने। क्या निकालने? प्रायिकता कौन चीज का? जन्मदिन एक ही दिन हो ना। तो यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें निकाल देते हैं, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या बोलो कितना होगा? तो सेम होने का एक ही ना चांस है, एक ही दिन ना। 365 में कितना दिन सेम होने का चांस है? एक दिन। तुम्हारा जन्म हुआ 2 फरवरी, तो किसी का माने 2 एगो यहाँ है, तो किसी का दूसरा माने एगो लड़की है, उसका भी जन्म वही दिन होने का चांस क्या है? एक। 365 में एक ही दिन ऐसा हो सकता है कि दोनों का जन्मदिन सेम हो, और 364 दिन तो अलग ही ना होगा। अब जन्म जो है 5-6 दिन थोड़ा होता है यार, एक ही दिन ना होता है जन्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो है इसका जो प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता क्या होगा बताओ? प्रायिकता क्या रे? कौन चीज का प्रायिकता? तो जन्मदिन क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। इसकी प्रायिकता, तो समान होने का प्रायिकता 1 बटे कुल कितना है? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना है? 365। समझ में आया कि नहीं आया? छापो। एग्जाम्पल 8 कितना रे? 7। कोई खास नहीं। एग्जाम्पल कितना? एग्जाम्पल 8 देखो।
एग्जाम्पल 8। जितना बता रहे उतने पढ़ लो ना, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे। कंचे में रे कंचकर का गुल्ली। कंचा बचपन में खेला है? कौन कौन खेला है? वाह, सबका हाथ उठ गया है, ठीक है। तू लोग खेली है कंचा, कंचकर गुल्ली? नहीं खेली है कभी? देखो, एक बक्से में 3, तो बोले अनुकूल परिणामों की कुल संख्या लिखते हैं। अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, बोलो कितना होगा? कितना होगा बोलो? देखो यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, देखो क्या क्या है। 3 नीला, 3 प्लस 2 सफेद प्लस 4 लाल। बता सब मिला के कितना हुआ? 9। कितना हुआ? 9। अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हुआ? 9। समझ में आया? आगे है ये इसको जो है बक्से में मिला दिया है, ठीक है, सबको समान आकार का है। अब जो है इससे कंचा आद्रिक्षा माने बिना देखे, ठीक है, निकाला जाता है। तो 1 नंबर क्या रे? प्रायिकता निकालना है कि जो कचकड़ का गुलिया है, मतलब जो कंचा है वो सफेद होगा। क्या होगा? सफेद। तो बोलो सफेद क्या गो है? 2 गो। अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 9। समझ में आया? अब बोलो 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है नीला है। प्रायिकता निकालना कैसा है? बोलो नीला क्या गो है? नीला क्या गो है? सब मिला के 3 एका 3, 3 तिया 1/3। बोलो इसके बाद बोलो लाल है। क्या रे? हाँ, प्रायिकता क्या हो? अरे बोलो लाल क्या गो है? 4 गो। तो 4/9।